हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर माइंड कुछ क्लासेस में। कॉम्पिटिटिव मैथ डेसिमल फ्रैक्शंस एक्सरसाइज में इससे पहले वाले वीडियो में हम अब तक 20 क्वेश्चंस को सोल्व कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे बोला गया है 0.8 की किस संख्या से गुणा किया जाए कि उसका जो वैल्यू है वो 0.0004 आ जाए। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सपोज कीजिए कि वह संख्या हमारे पास x है। अब जब हमें x का मान बचाना है तो हम इसे सबसे पहले साधारण भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। तो एक के साथ हम यहाँ चूंकि यहाँ पर दशमलव का एक अंक है तो हम एक जीरो बढ़ाते हैं और दशमलव को निरस्त कर देते हैं। इधर साइड में हमारे पास दशमलव के 4 अंक है तो दशमलव को निरस्त करते हैं और यहाँ पर हर में हम 4 जीरो यानी कि 10,000 को लेते हैं। अब x हमें बचाना है तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ हमारे पास होता है 4/10,000 और हम गुणा करते हैं 10 को अंश में अर्थात 10 और 8 को हर में। यहाँ काटते हैं 4 दूनी 8 और 2 से काटते हैं 10 को, 2 पंजे 10। अब ये मान जो हमें प्राप्त होता है वो होता है 5/10,000। मतलब अगर हमारे पास हर में 10 की घात 4 है तो हमें ऊपर दशमलव में 4 अंक दाहिनी तरफ लेने होंगे। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है 0.0005। क्वेश्चन नंबर 21 का विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर होता है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को लेकर। यहाँ हमारे पास कंडीशंस है कि उन 2994 को 14.5 से भाग कर दिया जाए तो 172 होता है। अब इस शर्त के अनुसार 29.94 को भाग करते हैं 1.45 से, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ हम देखते हैं कि जो शर्त हमारे पास है 29.94 भाग 14.5, इस मान को हम सरल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है बटे 14.5 और बराबर 172। अब यहां हमसे बोला गया है 29.94। अगर हम इस मान को 29.94 में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर हमें गुणा करना होगा 100 से। वैसे ही अगर मैं इस 14.5 को 1.45 में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे यहां पर गुणा करना होगा फिर 10 से। अब इस स्थिति में हम देख पाते हैं कि यहां एक शून्य से एक शून्य निरस्त हो जाता है। अब एक शून्य से एक शून्य निरस्त होने के बाद में जो मान हमारे पास होता है वो होता है ये 29.94 भाग 1.45 और ये मान हमें प्राप्त होता है यहां से। अब इसके अतिरिक्त यहां पर बचा हुआ है 10, तो इस 10 को हम लेकर जाते हैं 172/10, क्योंकि जो चीज लेफ्ट हैंड में गुणा करेगी वो राइट हैंड में जाकर भाग करेगी। इस प्रकार हमें आंसर प्राप्त होता है 17.2 और ये हमारा विकल्प सी यहां पर होता है करेक्ट आंसर। ओके, समझ पाते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को लेकर। यहां हमसे बोला गया है 2.5 हम यहां पर डिवाइड कर रहे हैं 0.0005 से, तो इसका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वैल्यू कितना आएगा। तो हम यहां पर सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम यहां लगाते हैं बटे। अब यहाँ चूंकि दशमलव का एक अंक है तो दशमलव को करते हैं निरस्त और एक जीरो यानी कि बटे में आ जाता है 10। अब वैसे ही यहाँ हम बटे में लेते हैं 1 और दशमलव को निरस्त करके लगाते हैं 4 जीरो, क्योंकि दशमलव के यहाँ पर है 4 अंक। अब चूंकि ये डिवीजन मार्क है तो डिवीजन मार्क को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाइकेशन मार्क में। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 25/10 गुना 10,000/5। अब यहाँ हम 5 से भाग करते हैं 25 में, 5 पंजे 25 और 5 से काटते हैं 10 को 2 बार और ये 2 10,000 को काटता है, 2 पंजे 10 अर्थात 5,000 हमें प्राप्त होता है आंसर। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर। यहां क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कहा गया है 25.732 होल स्क्वायर माइनस 15.732 होल स्क्वायर का वैल्यूएशन कितना होगा। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही संख्याएं 5 अंकों से बनी हुई है। 5 अंकों की संख्या का स्क्वायर करना क्या इतना आसान है? बोलेंगे साहब नहीं। तो नहीं का मतलब है कि ये सवाल अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पर हमारा बहुत सारा समय बेकार कर देता है। तो क्या हमें स्क्वायर करना चाहिए? मतलब इस सवाल को अगर किसी 1 मिनट में सोल्व करने वाले एग्जाम में ये सवाल दे दिया जाता है तो ये सवाल तो 5-6 मिनट खा जाएगा। फिर इस सवाल का करने का तरीका क्या है? मतलब इस सवाल को हम गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो ये ब्रैकेट है अगर इस ब्रैकेट को हम मात्र एक पार्टीशन ए मान लें तो यहां पर हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है
सपोज कीजिए कि ये होता है हमारे पास a और ये होता है हमारे पास b, तो यहाँ से हमें एक सूत्र मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम यहाँ पर प्राप्त क्या कर पाते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब यहाँ पर केवल ट्रिक इस्तेमाल करना है, और ट्रिक इस्तेमाल करते ही इस सवाल का आंसर आता है सेकेंड रो में। हम देखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से एक बार इनका योग होता है और एक बार इनका अंतर होता है, और दोनों की कर दिए जाते हैं मल्टीप्लाई। तो हम इन दोनों का योग करते हैं, तो 25 इसे हम करेंगे 25.732 प्लस 15.732। फिर हम एक बार करते हैं इनका अंतर, तो 25.732 माइनस 15.732। अब इस हिसाब से हमें जो प्राप्त होता है वो होता है 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1। 25 और 15 होते हैं 40 और 1 हो जाता है 41, 41.464। अब इसे हम गुणा करते हैं, 25.732 में से 15.732 घटाएंगे अगर हम, तो हमें बचेगा 10। इसकी गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त जो मान होता है वो होता है 414.64, और ये होता है हमारा आंसर। आसान है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 में 0.1 अपॉन 0.01 प्लस 0.01 अपॉन 0.1, इन दोनों का ऐड करने पर मान कितना होगा। तो हम यहाँ पर इसे सोल्व करने के लिए सीधे सीधे दशमलव को निरस्त करते हैं। दशमलव निरस्त करने के लिए हमें करना होता है दशमलव के अंकों को दाहिनी तरफ बराबर। तो यहाँ हम लेते हैं 0 और दशमलव से दशमलव को करते हैं निरस्त, फिर हम हर में लेते हैं 0 और दशमलव से दशमलव करते हैं निरस्त। निरस्त करने पर हमें जो मान प्राप्त होता है वो होता है 10/1 प्लस 1/10। अब यहाँ हम हरों का लेते हैं लैसे लेने के बाद में 10 धाई होता है 100, और 100 में जोड़ देते हैं 1 एकम 1। इस प्रकार हमें जो प्राप्त मान हुआ वो होता है 101/10, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 10.1 आंसर। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे बोला गया है 0.625 मल्टीप्लाई 0.0729 मल्टीप्लाई 28.9 अपॉन 0.0081 मल्टीप्लाई 0.0025 मल्टीप्लाई 1.7, इनका वैल्यू कितना होगा। अब यहां पर हम बात करते हैं दशमलव को अंश और हर में फिनिश करने की। तो यहां पर हम देखते हैं कि ऊपर दशमलव के 3 अंक हैं, तो नीचे दशमलव के 3 अंक कहां पर हैं। तो यहां पर हम देखते हैं 0.025 में दशमलव के अंक हैं, और यहां पर हम दशमलव को कर देते हैं निरस्त। यहाँ दशमलव के 4 अंक हैं और नीचे भी दशमलव के 4 अंक हैं, तो इस दशमलव से करते हैं दूसरे दशमलव को निरस्त। और यहाँ पर हम देखते हैं दशमलव का 1 अंक ऊपर है, दशमलव का 1 अंक नीचे है, तो इसे भी हम करते हैं निरस्त। इस प्रकार हमें जो मान प्राप्त होता है वो होता है 625 गुना 729 गुना 289 बटे 81 गुना 25 गुना 17। तो अब हम देखते हैं कि ये सभी जो मान हमें प्राप्त हुए हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से निरस्त होते हैं। 17 यम 289 और 25 यम 625। अब हम यहाँ पर काटते हैं 9 नम 81, 9 अट्ठे 72 और 9 एकम 9, फिर हम 9 से काटते हैं 9 नम 81। तो हमें जो मान प्राप्त होता है वो होता है 25 गुना 9 गुना 17। 25 लगा 225 और गुना 17 से हम करते हैं तो हमें प्राप्त 17 पंजे 85 का 5 हासिल लगे 8, 17 दूनी 34 और 8 42 हासिल बचते हैं 4, 17 दूनी 34 और 4 होते हैं 38, 3825। यहाँ विकल्प बी होता है हमारा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ गौर से देखने वाली बात यह है कि हमने जो अब तक डेसिमल फ्रैक्शंस एक्सरसाइज की स्टार्ट की थी शुरुआत में, तो हमने जो है बार का जिक्र वहां पर किया हुआ है कि आवर्त दशमलव भी कुछ होता है। तो यहाँ पर आवर्त दशमलव की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर दशमलव में कोई संख्या हमारे पास होती है और उसके ऊपर बार लगा हुआ होता है। मतलब दशमलव के राइट हैंड में जो दशमलव के तुरंत बाद वाले या तो सारे अंक, या फिर दशमलव के आखिर में राइट साइड का कोई अंक जिस पर हमें बार दिया जाता है। अब यहां पर सिचुएशन बिल्कुल विपरीत है। विपरीत सिचुएशन ये है कि अब की बार जो है वो दशमलव के राइट साइड में ना होकर पूर्णांक मान में दिया हुआ है। तो पूर्णांक मान में बार की जो स्थिति है वो क्या होती है, पूर्णांक मान में अगर हमें बार दिया हुआ है तो उस बार का मतलब है कि वह पूर्णांक मान ऋणात्मक है और जो दशमलव वाला भाग है वो धनात्मक है। मतलब अगर हमें बार की सिचुएशन पूर्णांक में दे दी जाती है या फिर बार जो है पूर्णांक में लगा हुआ होता है, तो इसका मतलब होता है कि वह जो बार है वो बार जिस अंक पे है उस अंक को ऋणात्मक बना रहा है। अब प्लस
0.75 यहाँ हमारे पास आता है। अब यहाँ प्लस पूर्णांक 3 के ऊपर बार दिया हुआ है तो इसे हम बोल सकते हैं प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाता है 3। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है चूंकि, तो 0.78 के लिए हम यहाँ पर प्लस देते हैं और 0.78 को ऐसे ही लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं -2 और -3 हो जाता है -5 प्लस 0.75 0.78, तो ये होता है हमारे पास हम अगर ये जोड़ते हैं 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 हासिल लगा 1, और 1 को हम सीधे सीधे लिखते हैं 15 बनाकर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दशमलव के 2 अंकों को हमने जोड़ा है तो ये बन जाता है 1.53। अब 1.53 यहाँ पर चूंकि अब पूर्णांक 1 प्लस का है और यहाँ पर पूर्णांक 5 माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस के बचते हैं 4 और दशमलव में आता है 5 3। अब इस चूंकि हमारा जो सवाल था वो पूर्णांक में बार को यहाँ पर इंगित करता है, तो अब हमें इस माइनस को फिर से 4 के ऊपर बार बनाकर लेना है। मतलब हम इसे सीधे सीधे लिख सकते हैं 4 पर बार 0.53। ये हमारा होता है क्वेश्चन का आंसर, और विकल्प बी यहाँ पर, विकल्प सी यहाँ पर होता है करेक्ट। इस क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को रिपीट करके इसे दोबारा से सीखने की कोशिश करने की आवश्यकता है, और कोशिश अवश्य करें क्योंकि ये सवाल और सवालों के बिल्कुल विपरीत है और सवाल महत्वपूर्ण भी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछा जा रहा है कि 0.47 पर बार का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर ज्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता है नहीं, हम सीधे सीधे जब हमने डेसिमल फ्रैक्शंस बेसिक कंसेप्ट के बारे में चर्चा की थी तो वहां पर हमने बोला था कि जितने अंकों पर दशमलव के बाद में बार होता है उस बार के बदले में बटे 1 ना लेकर सीधे सीधे बटे 9 लिया जाता है। मतलब हर में जो लिया जाता है जितने अंकों पर बार होता है उतनी ही बार 9 लिया जाता है। अब इसे हम अगर सोल्व करते हैं इस हिसाब से तो ये हमें बोल रहा है कि 0.47 है यहाँ, और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही अंकों पर जो है बार है, तो हम दशमलव को निरस्त करते हैं और इन दोनों के बदले दोनों अंकों के बार के बदले में यहाँ पर लेते हैं 99, तो हमें प्राप्त हो जाता है 47/99 आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर 0.63 पर बार है, 0.37 पर बार है, फिर 0.80 पर बार है, और इन तीनों को जोड़ना है और जोड़कर बताना है कि आंसर क्या होगा। तो यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की भांति पॉइंट को निरस्त करते जाते हैं और बटे में जितने अंकों पर बार है उतनी बार 9 लेते जाते हैं, फिर पॉइंट को निरस्त करते हैं और 37 बटे हो जाता है 99, प्लस पॉइंट को निरस्त करते हैं और 80 बटे हो जाता है 99, क्योंकि यहाँ पर दो अंकों पर ही बार है। अब हर तो हमारे पास सेम टू सेम है तो हर को सेम करने की हमें आवश्यकता है नहीं, सीधे सीधे हम इन्हें जो है जोड़ते हैं। 7 3 10, 10 का शीपर हासिल लगा 1, 6 और 1 7, 7 3 10 और 8 18, 180/99। अब हम यहाँ पर इसे, क्योंकि ये अभी साधारण भिन्न तो है किंतु सरल भिन्न नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 9 से हम इसे न करते हैं निरस्त। 9 दूनी 18, 0 ऐसे ही आता है और 11 9 99। अब ये 20/11 हमें प्राप्त होता है। इसे अगर हम विशिष्ट भिन्न में कन्वर्ट करना चाहें, हर को अगर बड़ा करना चाहें तो हम 11 से भाग करते हैं 20 में, 11 एकम 11, यहाँ पर शेष बचता है 9, और ये हम 1 को सही बटे में लेकर 9/11 इसका आंसर प्राप्त करते हैं। ओके, यहां चूंकि हमारा आंसर हमारा क्वेश्चन यहां पर 12 में था, तो हम इस आंसर को भी 12 में लाने के लिए सीधे सीधे 11 से 20 में भाग करते हैं, तो 11 एकम 11, फिर हम यहां बचता है हमारे पास 9 का दशमलव लगा हो जाता है 90, और ये हो जाता है 11 8 88, 88 के बाद में हमारे पास शेष बचता है 2, तो दशमलव लगा हुआ है हो जाता है 20, 11 एकम 11, फिर शेष बचता है 9, तो फिर से हो जाता है 90, 11 8 88, फिर हमारे पास शेष बचता है 2, 11 एकम 11, अर्थात हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 8181 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो यह इसे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 1.81 पे बार। या तो हमारा आंसर होता है 1 सही 9/11, या फिर हमारा आंसर होता है 1.81 पर बार। ओके, समझ पाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को लेकर। यहां पर हमें दिया हुआ है 1.27 पर बार का मान कितना होगा। अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो इसे सोल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, पूर्णांक भाग को अलग करके या फिर पूर्णांक भाग को साथ लेकर। अगर हम पूर्णांक भाग को अलग करके इसका आंसर निकालते हैं तो ये बनता है 1 + 27 अपॉन, हम करते हैं बार को निरस्त, तो ये हो जाता है हमारे पास
1 + 27/99 यानी कि 1 सही 27/99। अगर हम इसे और आगे सोल्व करें तो 99 एकम 99 और 99 में जोड़ते हैं 27 को, तो ये हो जाता है 126 और बटे 99। इस तरीके से हम यहां पर देखते हैं कि ये संख्या आगे कटती है 9 से, 11 9 99 और ऊपर काटते हैं 9 एकम 9 9 चौक 36, 14/11 हमें प्राप्त होता है आंसर। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो पूर्णांक भाग को बिना अलग किए भी आंसर हम मात्र ट्रिक से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होता है, या करके हम इसे कर सकते हैं सेकंड मेथड से। 127, अब हम देखते हैं कि इसमें बार कितने अंकों पर है, तो जितने अंकों पर बार है उतनी बार लेते हैं 9, और जो बार से अतिरिक्त मान संख्या का बचा हुआ है उस संख्या को हम घटाते हैं सीधे सीधे अपने बिना बार की पूरी संख्या में से। तो बिना बार की पूरी संख्या हमारे पास बनती है 127, तो 127 में से एक को घटाने पर हमें प्राप्त होता है 126 और 126/99। अब अगर हम इसे फिर से सोल्व करते हैं तो हमें 14/11 यहां पर प्राप्त होता ही होता है। दोनों तरीके में से जो बेस्ट लगता है या जो समय बचाने वाला लगता है वह तरीका हमें यहां पर सीखना है, और अपने कंपटीशन में अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो उस पर अप्लाई करना होता है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को लेकर। यहां क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे बोला गया है 2.357 पर बार का मान कितना होगा। तो इसके लिए हम फिर से क्वेश्चन नंबर 30 की ही भांति यहाँ पर दो तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर पूर्णांक भाग को प्लस में लेकर या फिर पूर्णांक भाग के साथ पूरी संख्या को एक साथ लेकर। अब हम पूर्णांक भाग को प्लस में लेकर इस सवाल को करते हैं, तो यहाँ पर होता है 2 + 357 पर है बार, हम दशमलव को करते हैं निरस्त और बटे में लेते हैं 999, क्योंकि जो बार है वो 3 अंकों पर है। अब इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 9 18 और 1 19 हासिल 1, 2 9 18 और 1 19, 1998 और प्लस में है 357/999। यहाँ से हमें प्राप्त होता है 8 7 15 का 5 हासिल 1, 9 5 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 9 3 12 और 1 13 हासिल 1 और 1 2, 2355/999। ओके, अब अगर हमें इस क्वेश्चन को बिना प्लस लिए पूर्णांक भाग सही संख्या को लेकर करना है तो इसका दूसरा तरीका हो सकता है कि हम यहां इस पूरी संख्या को उतारते हैं 2357 और इस पूरी संख्या में से हम घटाते हैं बिना बार वाली संख्या। तो बिना बार वाली संख्या यहां पर कितना है 2। अब इसे घटाने के बाद में हम लिखते हैं कितने अंकों पर बार है उतनी ही बार 9 हर में। अब ये हमें प्राप्त हो जाता है 2355/999। जो तरीका बेस्ट लगे उस तरीके से हमें जो है इसे सीखना भी है और कंपटीशन में उस तरीके को अप्लाई भी करना है अगर क्वेश्चन हमें इस तरीके से मिल जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे बोला गया है कि 3.87 पर बार माइनस 2.59 पर बार इसका मान कितना होगा। अब ये सवाल तो जब हम आवर्त दशमलव को करना जानते हैं कर ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक जो हिंट्स है वो समझने की आवश्यकता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास एक संख्या है 2 पर बार 0.59 पर बार और एक संख्या यहां पर हमें पहले से दी हुई है -2.59, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस तो कुछ ना कुछ है, लेकिन वो डिफरेंस क्या है। देखिए, डिफरेंस को समझने के लिए हमें यहां पर देखना है कि दशमलव तो दोनों में इक्वल है, दशमलव से राइट साइड में 59 पर बार है और लेफ्ट साइड में 2 पर बार है। तो ये जो लेफ्ट साइड में 2 पर बार है, ये 2 पर बार हमें दर्शाता है कि यहां पर जो ये 2 है ये माइनस का है और प्लस में 0.59 पर बार है इसका मान। अब समझते हैं यहां पर -2.59 ये क्या है। अगर हमारे पास 59 पर बार यहां पर भी है तो हम इसे देखते हैं कि माइनस ये जो 2 है ये 2 तो ऑलरेडी माइनस का है, लेकिन ये आगे लगा हुआ माइनस यहां पर इंगित करता है कि ये जो पॉइंट वाला 59 है ये भी यहां माइनस में ही 0.59 को लेकर चलता है। मतलब अगर मैं यहां माइनस ना लूं तो मुझे पता चलता है कि ये जो अंदर वाली संख्या है ये इस तरीके से लिखी जाएगी 0.59 पर बार।
अब बात करते हैं यहाँ हमारे क्वेश्चन में 3.87 पर बार है, तो इसे मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 87/99 माइनस, और यहां पर मैं ब्रैकेट का यूज करूंगा 2 प्लस 59/99। अब इसे अगर मैं ब्रैकेट हटाकर सोल्व करता हूं तो यहां पर मुझे जो मान प्राप्त होता है वो होता है 3 प्लस 87/99 माइनस 2 और माइनस 59/99। अब 3 में से 2 जाता है, बचता है 1, और 87 में से 59 को घटाते हैं तो यहाँ प्लस का बचता है। 17 में से 9 गया 8, और यहाँ 7 में से 5 गया 2, यानी कि 28/99। इसे मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं 1.28 पर बार। ओके, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका यह भी है कि अगर हम चाहें तो यहां पर पूर्णांकों को प्लस में ना लेकर सीधे सीधे पूरी संख्या को ही हम अंश में लेते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं 387, तो 2 अंकों पर बार है तो मुझे 99 तो लेना ही है, लेकिन इस 387 में से मैं पूर्णांक भाग को या फिर बिना बार वाले भाग को घटाता हूं। और वैसे ही आगे मैं लेता हूं 259 और बटे में लूंगा 99, क्योंकि 2 अंकों पर बार है, और इस अंश में मैं बिना बार वाली संख्या को घटा दूंगा। घटाने के बाद में मुझे आंसर प्राप्त, यहां से जो मान प्राप्त होते हैं वो मान प्राप्त होते हैं 384 और माइनस 257। हम अंश में से अंश को इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि यहाँ तो हमारे पास पहले से ही इक्वल है। अब यहाँ जो मान मुझे प्राप्त होता है वो होता है, चौथे में से 7 जाता है 7, और यहाँ बचता है 7, 7 में से 5 जाता है 2, और ये 3 में से 2 जाता है 1, 127/99। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो चाहे तो 99 पहाड़ा पढ़ के सोल्व कर लो, और चाहे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 99 में 2 अंक है, तो हम यहाँ पर 2 अंकों पर बार लेंगे, और 2 अंकों पर बार लेंगे तो ये जो मान हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 1.27 प्लस 1, क्योंकि यहां पर 2 अंकों पर बार लेने पर हमें जो बिना बार वाला संख्या बच रहा है, बिना बार वाला अंक बच रहा है वो 1 बच रहा है, तो यहाँ पर हम 1 जोड़कर इस पर लेते हैं बार, मतलब ये हो जाता है 1.28 पर बार आंसर। ओके, समझ पाए? जो तरीका बेस्ट लगता है उस तरीके से सवाल को करने की और समझने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे बोला गया है कि 3.36 पर बार माइनस 2.05 पर बार प्लस 1.33 पर बार का जो वैल्यू होगा या मान होगा वो कितना होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 की ही तरह मुझे फिर से वही बात दोहराने की जरूरत है कि अगर हमारे पास 2 अलग अलग सिचुएशन में संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पर हमें पूर्णांक पर बार 0.05 पर बार दे दिया है, और दूसरी स्थिति में हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है -2.05 पर बार। इन दोनों में डिफरेंट क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंट, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था कि अगर किसी संख्या में पूर्णांक पर भी बार है तो पूर्णांक का बार केवल और केवल पूर्णांक को ऋणात्मक यहाँ पर जो है दर्शाता है, लेकिन पूर्णांक से आगे वाला जो हिस्सा है वो प्लस में होगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो माइनस है वो पूर्णांक के आगे लगा हुआ है, ना कि बार के रूप में, तो ये जो माइनस है ये माइनस यहाँ 2 प्लस 0.05 पर बार को प्रदर्शित करता है। मतलब अगर इस माइनस की हम ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं तो ये -2 भी होता है और -0.05 पर बार भी होता है। अब यहाँ चूंकि हमारे पास सिचुएशन ये वाली है तो हम इस सिचुएशन को हटाकर इसके अकॉर्डिंग यहाँ मान फिट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 प्लस 36/99 माइनस 2 और माइनस 0.5/99 प्लस 1 प्लस 33/99। अब यहाँ पर जो संख्याएं पूर्णांक हैं उन्हें पूर्णांकों के रूप में और जो संख्याएं फ्रैक्शंस हैं उन्हें फ्रैक्शंस के रूप में हम जोड़ते घटाते हैं। तो यहाँ पर 3 में से 2 जाता है, 1 बचता है, और बचे हुए 1 को हम 1 में जोड़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर होता है 2 धनात्मक। अब यहाँ 36/99 और 33/99 ये जो है धनात्मक है, तो ये हो जाता है हमारे पास 69/99। 69/99 में से हम 0.5 को घटाते हैं तो ये हमें बचता है यहाँ पर 64/99। मतलब मैं इसे सीधे सीधे लिख सकता हूँ 2.64 पर बार। ये हमें प्राप्त हो जाता है आंसर।
ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे कहा गया है 0.09 पर बार मल्टीप्लाई 7.3 पर बार का मान कितना होगा। तो इसके लिए हमें सीधे सीधे करना होता है कि 0.9 यहाँ पर 2 अंकों पर बार है, तो इसके बटे में हम लेते हैं 2 बार 9 अर्थात 99। अब गुणा कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर हमारे पास 7.3 बार, तो यहाँ पर हम 73 लिखते हैं और बटे में हम देखते हैं कि बार कितने अंकों पर है। तो बार मात्र एक अंक पे है, तो एक बार 9 लेते हैं। अब बार कितने अंकों पर नहीं है, तो वो है 7, तो 7 को हम जो है इस अंश के 73 में से घटा देते हैं और इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 9/99 गुणा 73 में से हम घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 66 और 66/9। यहां हम देखते हैं कि 9 से 9 होता है निरस्त। अब 33 दूनी 66 और 33 दिया 99, हमें बचता है आंसर में 2/3। या इसे अगर हम और आगे को सोल्व करते हैं तो 3 का पहाड़ा हम 2 में पढ़ते हैं, पहाड़ा जाता है, 10 लगा के बढ़ाते हैं 0 तो 20 हो जाता है, 3 6 18 और फिर शेष 2 बचता है। तो ये 2 बचने की सिचुएशन को हम सीधे सीधे कर देते हैं 0.6 पर बार। ये हमारा बनता है आंसर भिन्न के रूप में 2/3 और दशमलव भिन्न के रूप में 0.6 पर बार। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को लेकर। देखिए इस क्वेश्चन को 34 से थोड़ा हम जो है कंपेयर करेंगे। यहां पर हम देख पा रहे हैं अब तक हमने जो बार के क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसमें या तो फिर पूर्णांक पर बार था या फिर दशांश पर बार था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये इन दोनों से ही थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दशमलव में ही 3 अंक हैं जिनमें से 2 पर बार है और 1 पर बार है नहीं। अब यहाँ पर ये जिस अंक पर बार है वो तो दशमलव में है, दशांश है, लेकिन जिस अंक पर बार नहीं है वो भी दशमलव है, वो पूर्णांक ना होकर वो भी दशमलव है। इस सवाल को करने के लिए हमें थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर देने की आवश्यकता है और हमें जाना पड़ेगा डेसिमल फ्रैक्शंस की बेसिक कंसेप्ट वाली एक्सरसाइज में जो हमने किया था। वहां हमने बोला था कि भाई हम दशमलव को निरस्त करने के लिए जितने अंकों पर बार है उतनी बार तो 9 लेंगे ही लेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि दशमलव में अंक कितने हैं। तो दशमलव में अंक तो 3 थे, इन 3 में से 2 पर बार था, 1 पर बार था नहीं। तो जिस अंक पर बार नहीं था उसके बदले में, या जितने अंकों पर बार नहीं था उसके बदले में हम उतने ही 0 9 के आगे लेते हैं। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है 136/990। अब यहाँ पर जो पड़ता है उसे काटते हैं, जो बचता है उसे छोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो संख्या है हमारे पास ये 2 से पूरी पूरी करती है, 2 6 12 और 2 8 16। यहाँ पर हम नीचे काटते हैं तो ये होता है 2 चौक 8, 2 9 18 और 2 पंजे 10। अब हमें मान प्राप्त होता है 68/495। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को लेकर। यह क्वेश्चन नंबर 36 को हम देखते हैं कि 0.3467 पर बार है प्लस 0.13 और 33 पर बार है। इसका जो एडिशन है अर्थात योग है वो कितना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे जो है साधारण भिन्न में या सरल भिन्न में सोल्व करते हैं। तो हमारे पास जो बनता है वो होता है 3467 माइनस जितनी संख्या पर बार नहीं है उस संख्या को हम घटा देते हैं और घटाने के बाद में जितने अंकों पर बार है उतने लिखते हैं 9 और दशमलव के कितने अंक हैं उन अंकों की पूर्ति करने के लिए बाकी बनाते हैं 0। तो यहाँ पर दशमलव के 4 अंक हैं तो 2 की पूर्ति तो 99 से होगी। अब 2 अंकों की पूर्ति हम करते हैं 0 से। अब प्लस यहां हम देखते हैं दूसरी संख्या को पहले की ही तरह हम लिखते हैं 1333 और माइनस जितने पर बार नहीं है उसे घटाते हैं। घटाने के बाद जितने पर बार है उतने 9 बनाते हैं और जितने पर बार नहीं है उतने के बदले बनाते हैं 0। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो हर है वो तो बराबर ही हमें प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर हम इसे घटाते हैं तो 7 में 4 जाता है बचता है 3, 6 में से 3 जाता है बचता है 3 और 34 होता है सीधे सीधे बचा हुआ प्लस। अब यहाँ 33 में से 13 जाते हैं तो बचता है 20 और प्राप्त होता है 1320। अब यहाँ दोनों ही संख्या जुड़ रही है तो जुड़ने पर हमें जो मान प्राप्त होगा वो होगा 3 का 3 और 3 2 5, यहाँ पर 3 4 7 और 3 और 1 4 बटे में 9900। अब जैसे हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर भाग देने की आवश्यकता नहीं, जिस प्रकार हमने दशमलव की संख्या को यहाँ पर सरल भिन्न में तोड़ा है उसी प्रकार से हम वापस इसे आवर्त दशमलव में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर प्राप्त होने वाला जो मान होता है, क्योंकि हमारे पास हर में जो अंक है वो 4 हैं तो 4 अंक है तो हमें जो दशमलव लेना होगा वो 4 अंकों पर लेना होगा, ये तो कंफर्म होता है। अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर 3467 में से 34 को घटाया था वैसे ही 4753 में हम यहाँ 53 में से 47 को हम जोड़ते हैं। तो 47 को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर
हमें जो मान यहाँ प्राप्त होगा वो लग जाएगा 12। 53 और 47 को जोड़कर हमें प्राप्त हुआ है 100, लेकिन हमें तो यहाँ पर जो बार देना है मात्र वो 2 अंकों पर देना है, क्योंकि यहाँ पर जो है डबल 9 है तो 2 अंकों पर यहाँ अंक हो रहे हैं 3, तो इस एक को हम जोड़ते हैं 47 में तो हमें प्राप्त होता है 48। अब ये 48 तो प्राप्त होता है, लेकिन हम इस 48 को ऐसी किस संख्या में से घटाएं कि हमें 47 53 फिर से प्राप्त हो जाए। तो 47 53 प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर देते हैं कि हमारा विकल्प सी 4801 को लिए हुए हैं, तो 4801 में से अगर हम 48 को ही घटाते हैं तो हमें 47 53 बचेगा। मतलब यहाँ पर 0.4801 और इन 2 अंकों पर बार, ये हमारा करेक्ट आंसर होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे कहा गया है 8.31 पर बार प्लस 0.6 पर बार प्लस 0.00 और यहाँ 2 पर बार, इसका जो ऐड है अर्थात योग है वो कितना होगा। तो इसे सोल्व करने के लिए हम फिर से ऊपर क्वेश्चन नंबर 36 के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये बताया हमारे पास 831/9, क्योंकि एक अंक पर बार है। अब यहाँ बिना बार वाले अंक हैं, बिना बार वाले अंकों से बनी हुई संख्या है 83, तो हम यहाँ पर -83 करते हैं और हम देखते हैं कि दशमलव के अंक थे 2 और बार था एक अंक पे, तो हम 2 अंकों की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर 9 के आगे लगाते हैं, 0 बन जाता है 90 प्लस यहाँ पर 6 पर बार है तो 6/9 प्लस यहाँ दशमलव के अंक 3 है लेकिन बार है मात्र 2 पर, तो 2 के बदले तो हम लेते हैं 9 और 3 अंकों की पूर्ति करने के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं 2 0, तो ये बन जाता है 900। यहाँ हम देखते हैं 831 में 83 घटाते हैं, 11 में 3 जाता है तो बचता है 8, यहाँ बचते हैं 2, 12 में से 8 जाता है होता है 4, यहाँ पर होता है 748, ये हमें प्राप्त हुआ। प्लस अब यहाँ हम एक ही बार इसका जो एलसीएम है वो ले लेते हैं 900, तो यहाँ 90 से 900 काटते हैं तो ये करता है 10 बार, यानी कि गुणा हो जाती है 10 से, प्लस 9 से काटते हैं तो 6 का हो जाता है 600। अब ये 900 ऑलरेडी है तो यहाँ पर रहता है 2, इन्हें हम जोड़ते हैं तो यहाँ हम देखते हैं 10 से गुणा करने पर ये जो 748 है ये बन जाता है हमारे पास 7480, और 7480 में हम जोड़ते हैं 600 तो ये हो जाता है 8080, और 2 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 8082/9 के आगे 2 0। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 9 1 है, मतलब यहाँ पर जो बार आएगा वो 1 अंक पर आएगा और 3 अंक यहाँ पर हमारे पास 0 लिए हुए हैं, या सीधे सीधे हम अगर इसे काटना चाहें तो 2 शून्य है, 2 अंक शून्य को काट के लेते हैं 2 अंकों पर दशमलव और 9 से हम इसे करते हैं भाग, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 9 8 72, बचते हैं 8, दशमलव लगाते हैं हो जाता है 88, तो 9 9 81, बचता है 7, हो जाता है 72 और 9 8 72। इस प्रकार हमें जो आंसर प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 8.98, और ये विकल्प डी होता है हमारा करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को लेकर। यहां हम क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं कि यहाँ पर 0.393939 और आगे को एज एंड सो ऑन या लगा हुआ है, तो इस सिचुएशन में देखते हैं कि 39 अपने आप को बार बार दोहरा रहा है, मतलब यहाँ बार बार का मतलब हम इसे सीधे सीधे लिख सकते हैं 0.39 पर बार। अब 0.39 पर बार है तो इसी में अगर सोल्व करता हूं तो ये आ जाता है 39/99, क्योंकि 2 अंकों पर बार है। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 39/99 कट रहा है यहाँ पर 3 से, तो 3 से काटने पर हमें प्राप्त होता है 13 × 39 और 33 × 99, 13/33 इसका बनता है आंसर। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को लेकर। यहाँ पर यह सवाल जितना देखने में डिफिकल्ट है उतना ही समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो यहाँ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर हमें इस सवाल को सोल्व करना है तो हम देख पा रहे हैं 4a 7/b 2c 5/d 6e, मतलब यहाँ पर a b c d e ये स्थानीय मान को इंगित कर रहे हैं, किसके, जिसके साथ ये गुणा के रूप में या भाग के रूप में उपस्थित है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4a की कंपेयर हम यहाँ पर देखते हैं कि 4 का स्थानीय मान यहाँ है कितना, तो 4a हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है 4 × 40, और यहाँ से अगर मैं a को प्राप्त करता हूँ तो a का मान प्राप्त होता है मुझे 10। फिर यहाँ देखते हैं हम 7/v, तो 7/v यहाँ पर 7 एकम 7 के रूप में उपस्थित है, तो v 7 से हम 7 को काटते हैं तो यहाँ से मुझे v का मान प्राप्त हो जाता है 1। अब यहाँ फिर है 2c, तो 2c बराबर यहाँ पर मैं तुलना करता हूँ तो ये हो जाता है मेरे पास 0.2। अब यहाँ पॉइंट है और यहाँ c है, तो 2 से हम 2 को काटते हैं तो ये मुझे यहाँ से c बराबर प्राप्त होता है 0.1। फिर यहाँ हमारे पास है 5/d, और 5/d की मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ 0.05 से, क्योंकि 2 का स्थानीय मान निकाल दें तो हम 2 के स्थान पर लेते हैं 0, तो 0.05, मतलब अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं इसे सीधे सीधे लिख सकता हूँ 5/100। अब अगर 5 से 5 की तुलना करिए तो d का मान आता है यहाँ से 100।
इसी प्रकार 6e को हम यहां लिख सकते हैं 6/1000, क्योंकि 6 का जो मान है वो दशमलव के बाद 4 अंकों पर है, इकाई दशमलव सैकड़ा हजार, तो मुझे इसे प्राप्त करने के लिए यहां पर लगाने होंगे 4 जीरो। तो यहां से अगर मैं ई का मान प्राप्त करता हूं तो 6 × 6 मतलब ये होता है हमारे पास 0.0001। ये सभी मान जो हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं इसे हम लगाते हैं 5a 3b 6c d और 3e में। तो यहां से हम देख पाते हैं 5a यहां से होता है 5a यानी कि 5×50 प्लस 3b यानी कि हम लेते हैं b के स्थान पर 1 तो 3 एकम 3, फिर होता है 6c। तो 6c मतलब यहां पर 6 की गुणा करते हैं 1 से तो हमें प्राप्त होता है 0.6। अब यहां d का मान हमारे पास है 100, फिर है 3e। तो 3e के लिए हम यहां पर लाते हैं प्लस में 0.0003। अब इन्हें हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर जो हमें मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 50 और 3 53, यहां जोड़ते हैं 100 में तो हो जाता है 153 दशमलव। अब ये 6 तो तुरंत बाद है और फिर 003 153.6003 यानी कि विकल्प सी हमारा यहाँ पर होता है करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं आज के वीडियो सेशन के लास्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 40 को लेकर। यह क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे कहा गया है कि 0.009 के हर में क्या लाएं कि इक्वल में 0.01 हमें प्राप्त हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि माना x लाया जाए, तो x लाने पर ये जो हमें व्यंजक बनता है वो बनता है 0.009 अपॉन x इक्वल 0.01 अपॉन 1। अब यहां हम इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें बनता है 0.01 इंटू एक्स इक्वल 0.009, या अगर हमें x बचाना है तो हम यहां पर देखते हैं 0.009 अपॉन 0.01। अब हमें यहाँ दशमलव के अंक बराबर करने के लिए यहाँ पर लगाना है 0 और दशमलव करते हैं निरस्त, तो हमें बनता है 9/10, अर्थात एक अंक पर दशमलव लेकर करते हैं हम 0.9, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो मान आएगा वो आएगा 0.9। ओके, कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल